अब हम सूरा अतकासुर को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 52वीं 102वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अतकासुर यानी बढ़ चढ़ कर दुनियावी चीजें जमा करने की होड़ या दौलत और औलाद की बढ़ती पर फख्र करना है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत उस इंसानी कमजोरी पर बहुत तीखा और साफ इलाज करती है जिसमें इंसान दुनिया की चीजें जमा करने और दिखाने में इतना मगन हो जाता है कि आखिरत को भूल जाता है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब अरब के लोग दौलत और औलाद को बड़ाई और कामयाबी की निशानी समझते थे। वो एक दूसरे पर फख्र करते थे कि मेरे पास ज्यादा ऊंट हैं, मेरे पास ज्यादा दौलत है, मेरे कबीले में लोग ज्यादा हैं। यहाँ तक कि वो अपने मुर्दों को भी गिनते थे, ये दिखाने के लिए कि हमारे बुजुर्ग ज्यादा थे, यानी हमारी ताकत और शान ज्यादा है। इस सूरत का मकसद इस बेवकूफी और अंधी दौड़ को बेनकाब करना था। ये लोगों को चेताना था कि ये सब चीजें तुम्हें अल्लाह की याद से और अपने असली मकसद इबादत से गाफिल कर रही हैं और आखिर में तुम्हारी यही होड़ तुम्हारी हलाकत का वजह बनेगी। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही एक ऐसे शख्स की तस्वीर पेश करती है जो दुनियावी चीजों के जमा करने में लगा हुआ है। पहली आयत में कहा जाता है कि तुम्हें दुनिया की चीजों की कसरत, बहुतायत ने बहुत गाफिल कर दिया है, यानी तुम इतने उसी में लगे हो कि कैसे और ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा नाम कमाओ, ज्यादा शोहरत पाओ कि तुमने अपनी रूह और आखिरत का ख्याल ही छोड़ दिया है। फिर दूसरी आयत में एक और नकली शौक की तरफ इशारा किया जाता है। ये बताया जाता है कि तुम तो यहाँ तक कि मज़ारों पर जाते हो और अपने मुर्दों को गिनते हो, इस पर फख्र करने के लिए। ये उस जमाने की एक बदतरीन रस्म थी जिसे अल्लाह ने यहाँ बेनकाब किया। यानी दुनिया की होड़ ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया है कि तुम मौत को भी अपनी बढ़ती का जरिया बना रहे हो। इसके बाद सूरत एक बहुत सख्त चेतावनी देती है और असल हकीकत बताती है। ये कहा जाता है कि ऐसे नहीं, जल्द ही तुम जान लोगे कि ये सब बेकार था। फिर दोबारा और जोर देकर कहा जाता है कि हरगिज नहीं, तुम जल्द ही जान लोगे, यानी तुम्हारी ये गफलत ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी। फिर एक और बार बहुत सख्ती से कहा जाता है, फिर ऐसे नहीं, काश तुम यकीनी तौर पर जानते तो ये हरकत न करते। यहाँ यकीन से मतलब वो सच्ची जानकारी है जो मौत के बाद मिलेगी, जब सारा पर्दा उठ जाएगा। आखिर में सूरत उस सबसे बड़े हाल का वर्णन करती है जो ऐसे गाफिल लोगों का इंतजार कर रहा है। ये कहा जाता है कि तुम जरूर जहन्नुम को देखोगे, यानी तुम्हारी इस दुनियावी होड़ का अंजाम नर्क की आग है। और फिर आखिरी आयत में पूरी बात को साफ कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि फिर उस दिन तुम जरूर अपनी आंखों से यकीन की निगाह से देखोगे, यानी आज तुम जिस चीज को अनदेखा कर रहे हो उस वक्त तुम्हें उसका साफ साफ यकीन हो जाएगा। फिर आखिर में ये भी कहा जाता है कि उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में जरूर सवाल किया जाएगा। ये नेमतों से मतलब दौलत, तंदुरुस्ती, औलाद, वक्त, बुद्धि, वो सब कुछ है जो अल्लाह ने तुम्हें दिया था। तुमसे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें ये सब क्यों दिया था और तुमने उसे कहाँ लगाया। क्या तुमने उसका शुक्र अदा किया और हमारी इबादत में लगाया, या फिर उसे ही अपना मकसद बना लिया और हमें भूल गए। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर दौर के इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। सबसे पहले तो ये हमें हमारे अंदर की उस बीमारी को दिखाती है जिसमें हम चीजें जमा करने और दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में लगे रहते हैं। दूसरा, ये हमें बताती है कि ये दौड़ हमें हमारे असली काम, अल्लाह की इबादत और आखिरत की तैयारी
से गाफिल कर देती है। तीसरा, ये सूरत हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि मौत के बाद एक हिसाब किताब जरूर है और उस दिन हमसे हमारी हर नेमत का सवाल होगा। आखिर में ये हमें सिखाती है कि दुनिया की चीजें जमा करने की बजाय हमें अच्छे काम जमा करने चाहिए जो आखिरत में हमारे काम आए। निष्कर्ष, सूरा अत-तकासुर एक ऐसी सूरत है जो इंसान के दिल पर चोट करती है। ये हमारे सामने एक आईना रख देती है कि देखो तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो और क्या खो रहे हो। ये सूरत हमें समझाती है कि दुनिया की होड़ एक धोखा है। ये चीजें तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी, बल्कि तुमसे सवाल जरूर किया जाएगा कि तुमने इन्हें कैसे इस्तेमाल किया। इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपनी जिंदगी के अंदाज पर गौर करना चाहिए। क्या वो भी उसी दौड़ में शामिल है जिसकी तरफ ये सूरत इशारा कर रही है? अगर हाँ, तो वक्त है कि वो रुके और अपनी तैयारी को सही करे। हमें अपनी ताकत और वक्त को उन कामों में लगाना चाहिए जो हमें हमारे रब के करीब ले जाएं, ना कि उनमें जो हमें उससे दूर कर दें। ये सूरत एक बहुत बड़ी नसीहत है कि असली कामयाबी दुनिया जमा करना नहीं, बल्कि आखिरत के लिए अच्छे अमल जमा करना है।